देखो आज के कक्षा में हमें 8G के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। कल 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x धन 1 मीटर है। एक आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान का मतलब क्या हुआ? कुछ इस तरह की आकृति, ठीक, ये आयताकार मैदान हो गया। इसकी लंबाई कितना दे रखा है? 2x धन 1 मीटर दे रखा है। और इसकी चौड़ाई कितना दे रखा है? 2x माइनस 1 मीटर दे रखा है। तो लंबाई दिया 2x धन 1 मीटर, चौड़ाई दिया 2x ऋण 1 मीटर। दिया कि नहीं दिया? तो लंबाई आपका दे रखा है 2x धन 1 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 2x ऋण 1 मीटर। ऐसा दिया। कहता है आयताकार आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आयताकार मैदान का क्या निकालना है? क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बेटा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? चूंकि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का मतलब क्या हुआ? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2x धन 1 मीटर है। 2x धन 1, चौड़ाई कितना है? 2x ऋण 1। हो गया। लंबाई 2x धन 1 मीटर रख दिया, चौड़ाई की जगह 2x ऋण 1 रख दिया। ठीक है। अब देखो क्या करना है। a धन b, a ऋण b। कल हमने सर्व समीकरण पढ़ा था कि अगर a धन b और a ऋण b टाइप का हो तो उसका सूत्र सर्व समीकरण क्या लगता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पहला पद है 2x, तो यहाँ पे हो गया 2x का वर्ग, और ऋण दूसरा पद है 1 का वर्ग। ऐसा कर दिया, सर्व समीकरण लगा दिया। कौन सी सर्व समीकरण लगाया? सर्व समीकरण लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये सर्व समीकरण लग गया। अब बेटा ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वर्ग इस पर भी आएगा, ये वर्ग इस पर भी आएगा। तो 2 दूना 4 x वर्ग और ऋण 1। ये आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? तो उस आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, यहां पर इसका यूनिट लिख लीजिए, इकाई लिख लीजिए। इकाई क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक पुस्तक का मूल्य 3x धन 1 रुपया है। एक किताब की दाम, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 3x धन 1 रुपया। इसी प्रकार 3x ऋण 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करिए। आप ये प्रश्न का उत्तर इसी तरह जान सकते हैं कि अगर एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपए हो और मैं कहूं 10 पुस्तकों का मूल्य बताओ, तो क्या करते हो? 10 का 10 में गुणा कर देते हो। 10 दाएं 100। हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह से अगर एक पुस्तक का मूल्य 3x धन 1 रुपया दे दिया और 3x ऋण 1 पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे निकलेगा? 3x धन 1 में 3x ऋण 1 का गुणा कर दीजिए। तो आप लिखोगे हल में एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? रुपया 3x धन 1 है। ठीक है। तो कितने पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है? 3x ऋण 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों का गुणा, ये होगा 3x धन 1 और 3x ऋण 1, दोनों का गुणा कर दिया। अब बताओ a धन b, a ऋण b, सर्व समीकरण लगेगा। तो सर्व समीकरण क्या कहता है? a का वर्ग करो ऋण b का वर्ग करो। अब a का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग होगा 9 और x का वर्ग होगा x वर्ग और 1 का वर्ग होगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि
3x ऋण 1 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया? 9x वर्ग ऋण 1 रुपया। ये क्या हो गया? मूल्य हो गया। अब इसके, ये पहला पार्ट हो गया। इसके दूसरे पार्ट में कहता है यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? यहां पुस्तक कितने हैं? कितने पुस्तक का मूल्य पूछा गया है? 3x ऋण 1 पुस्तकों का मूल्य पूछा गया है। इसका मतलब पुस्तकों की संख्या क्या है? 3x ऋण 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? पुस्तकों की संख्या में x का मान 3 रख देंगे। तो लिखोगे कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? पुस्तकों की संख्या कितना दे रखा है? 3x ऋण 1। तो जब x बराबर 3 है तो यहां पर x के जगह पर क्या रख देंगे? 3 ऋण 1। 3 त्रिका 9 में से 1 घट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 8। अर्थात कुल पुस्तकों की कितनी संख्या है? 8। अब इसका तीसरा पार्ट दे रखा है। तीसरा पार्ट दे रखा है यदि x बराबर 4 तो पुस्तक खरीदने में कुल कितना रुपया देना होगा? तो कुल पुस्तक का मूल्य आपको कितना है? 9x रुपया, 9x वर्ग माइनस 1 है। तो यदि x बराबर 4 हो तो कितना रखना होगा? तो लिखोगे यदि x बराबर 4 तो पुस्तकों का कुल मूल्य, पुस्तकों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य कितना बेटा? 9x रुपया 9x वर्ग माइनस 1 है। x की वैल्यू क्या रखोगे? 4 4 और यहां x का वर्ग है तो 4 का क्या हो जाएगा? वर्ग माइनस 1। अब पहला काम क्या करोगे? 4 का वर्ग निकालोगे। 4 का वर्ग कितना होता है बताओ? 4 का वर्ग मतलब कितना? 9 चौक, सॉरी 4 चौक 16। 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 माइनस 1। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ 16 9 जा कितना होता है? बताओ 16 9 जा कितना होता है? 144 और उसमें से क्या निकल जाएगा? माइनस 1। देखो 9 16 जा या 16 9 जा 144 हुआ और उसमें से एक घटाओ तो 144 माइनस 1 कितना हो गया? 143। तो कुल कितने रुपए हो गए? 143 रुपए। आई बात की नहीं समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। इस एक्सरसाइज में सर्व समीका क्या प्रयोग किया जा रहा है? a वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर a ऋण b एक ब्रैकेट में, a धन b दूसरे ब्रैकेट में। इसी सर्व समीका का प्रयोग करके 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन हमको बनाना है। 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है? 8वें क्वेश्चन में कहता है 153 वर्ग माइनस 147 वर्ग का मान बताइए। तो आप बताओ ए के जगह पर 153 लिखा हुआ है और बी के जगह पर 147 लिखा हुआ है। तो अगर ये सर्व समीका लगाएंगे तो ये सर्व समीका क्या कहता है? पहले कोष्टक में लिखो 153 माइनस 147 और दूसरे कोष्टक में 153 धन 147। होगा कि नहीं होगा? बोलो। 153 ऋण 147 और 153 धन 147। ये सूत्र कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अर्थात 153 और 147 को एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है और फिर गुणा कर देना है। अब बताओ 153 से 147 जाएगा कितना होगा? 6 और 153 में 147 जोड़ोगे तो कितना होगा? 7 3 10, 5 4 9 1 10 के शून्य हाथ में आया 1 1 1 2 और 1 कैरी 3 तो कितना हो गया? 300। अब 6 का 300 में गुणा करोगे तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 1800।
तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसी तरह से अगर इसके दूसरे पार्ट को देखो, 9 नंबर को, 9 नंबर में क्या कहता है, 12.1 का वर्ग लिखा है और ऋण 7.9 का वर्ग, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा है। तो यहां ये क्या है, 12.1 जो है फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, और 7.9 दूसरा पद है, अर्थात ए की जगह 12.1 और बी की जगह 7.9, और दोनों का स्क्वायर, बीच में ऋण चिन्ह, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। तो एक कोष्टक में लिखेंगे क्या, 12.1 ऋण 7.9, और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, 12.1 धन 7.9, अर्थात इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा करके आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब जब 12.1 में से 7.9 घटाएंगे तो कैसे घटेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, अर्थात 1 से 9 घटना है, 1 से 9 घटेगा नहीं, यहां से कैरी लोगे तो यहां बचेगा 11, 11 में से 9 चला जाएगा 2, यहां दशमलव है, दशमलव लिख लेंगे, यहां बचा 1, 1 और 1 11, 11 में से 7 चला जाएगा 4, तो इसका घटाना हो गया 4.2, और इसको जोड़ लो, 7.9 में 12.1 जोड़ोगे तो देखो कितना हुआ, 9 1 10 के शून्य हाथ में आया 1, 7 2 9 और 1 कैरी 10 के शून्य हाथ में आया 1 1 2, और यहां एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव। अब हमें क्या करना है, 4.2 का गुणा 20 के साथ करना है, ये 20.0 है, इस जीरो का कोई मतलब हुआ नहीं, तो 4.2 का हमें 20 के साथ गुणा करेंगे, तो देखो एक जीरो का गुणा करेंगे 0, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, और 2 का 4 में गुणा करेंगे 8, एक अंक पे दशमलव है, यहां लगा देंगे, तो ये हो गया 84, यही होगा इसका आंसर। इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है 983 का वर्ग, लिखा है 983 का वर्ग ऋण 17 का वर्ग बताइए। तो यहां ए का मान 983 और बी का मान 17, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, 983 माइनस 17, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, 983 प्लस 17, लिखोगे, ब्रैकेट बंद। अब 983 से 17 घटाओ तो 13 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, यहां कितना बचा 7, 7 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और यहां कितना बचा 9, ये हो गया 966, और 983 में 17 जोड़ना है, तो 7 3 10 के शून्य हाथ में आया 1, 8 1 9 1 10 के शून्य हाथ में आया 1, 9 1 10, तो 966 गुणे कितना हुआ 1000, तो जब 966 का 1000 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 966 के आगे 1 2 3 0 बढ़ जाएगा, यही हो गया आंसर।